जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने इडियम्स किए थे हॉर्स से रिलेटेड। ठीक है, हमारे पास वर्ड था हॉर्स। और आज जो हमारे पास वर्ड है वो है जी जनाब वुल्फ का। वुल्फ का जो है, वुल्फ के डिफरेंट इडियम्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इडियम है हमारे पास वो है टू कीप द वुल्फ एट बे। ठीक है, ये वाला टू कीप द वुल्फ एट बे। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आप किसी भी खतरे वाली कंडीशन से जो होते हैं ना, वो लड़ रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक कोई आपको कह देता है कि यार सीएसएस जो है वो एक इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो आपको ड्यूरिंग दिस टाइम, इस जर्नी में आपको बड़ी सारी मुश्किलात का वो मतलब दरपेश आते हैं आपके रास्ते में। तो उनका मुकाबला करते हैं। तो ठीक है, सम टाइम हम कह सकते हैं कि वो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है या एक डिफिकल्ट फेज होता है हमारी लाइफ का, जब हम जॉबलेस होते हैं एंड हम इस पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें कोई रिमार्क्स दे दे एज अ टीचर या जो भी हो कि आप मतलब इस तरह नहीं कर सकते दिस एंड दैट। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मकसद ये है, टू कीप द वुल्फ एट बे का मतलब क्या है कि टू फाइट अगेंस्ट एनी डिफिकल्टी और डेंजर। ठीक है, फाइट करना, टू फाइट अगेंस्ट एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और डेंजर। ठीक। अच्छा, एक और बात कि टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, भेड़िए को दूर रखना अपने दरवाजे से। तो इसका मतलब ये है कि जनाब हंगर को, अगर हम प्रीवियसली जाएं, हमने डिफरेंट सीजन्स देखे होते हैं कि जिसमें से जो पुराने लोग होते थे, लाइक अगर मैं कहता हूँ द लास्ट किंगडम एक सीजन था जिसमें से इंग्लैंड की बात करते हैं वो लोग, और वहां पे जो लोग होते थे वो वुल्फ का शिकार करके तो वो खाते होते थे। तो अगर वुल्फ का क्या है कि टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हमारे पास ये है कि आप स्टारवेशन को अवॉइड कर रहे हो। आप भूख को क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो। टू अवॉइड स्टारवेशन इसका मतलब है। ठीक है, टू अवॉइड स्टारवेशन। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है, अ वुल्फ एट द डोर। ठीक है, भेड़िया आ गया है, वो आ रहा है। ठीक है, और आप डर रहे हो। ठीक, मतलब आपका नुकसान हो सकता है। तो अ वुल्फ एट द डोर का मतलब क्या होता है कि आपको लॉस हो, फाइनेंशियली लॉस हो, या आप पे कर्जा चढ़ा हुआ हो, उस केस में आपको लॉस हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल लॉस या डेब्ट। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास, टू टू थ्रो टू द वुल्व्स। ठीक है, टू थ्रो टू द वुल्व्स, मैं कहता हूँ भाई बात ऐसी है, 10 बंदे लड़ रहे थे और एक दोस्त था उसने मुझे आगे कर दिया, तो लाजमी बात है मारी खानी है। तो टू थ्रो टू द वुल्व्स का मतलब क्या है कि टू पुट समवन इन अ डेंजरस कंडीशन। ठीक है, या आप क्या करते हो, किसी को मुश्किल में डाल देते हो। ठीक है, मुश्किल में फेंक देते हो या डाल देते हो। टू पुट समवन इन डेंजर। या मैं कहता हूँ मैं कमांडर हूँ। ठीक है, और फौज का हूँ। ठीक है, और मैं एक ऐसा डिसीजन ले लेता हूँ कि जिससे मेरी प्लाटून हो या जिसको मैं कमांड कर रहा हूँ उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो जो मेरा डिसीजन है वो क्या होगा? वो फिर गलत होगा ना। तो टू थ्रो टू द वुल्व्स का क्या है? टू पुट समवन इनटू डेंजर, टू पुट समवन इन डेंजर। ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि ये वर्ड्स भूले ना। अच्छा, अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। अच्छा, एक ऐसा बंदा है, ठीक है, वो अपने आप को बड़ा मासूम शो करवा रहा है, बड़ा प्रिटेंड कर रहा है कि भाई मैं बहुत मासूम हूँ, लेकिन अंदर वो जो है ना वो बड़ा ईवल बंदा होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो बंदा है कि वो जो शीप के भेड़िए की क्लॉथिंग करता है, तो वो अपने आप को जस्ट प्रिटेंड करता है। ठीक है, कि मैं बड़ा मासूम हूँ, बट वो असल में होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि अ पर्सन हु प्रिटेंड, ठीक है, टू बी इनोसेंट बट एक्चुअली डेंजरस। ठीक है, इनोसेंट नहीं है ये बंदा, प्रिटेंड करता है कि मैं इनोसेंट हूं, टू बी इनोसेंट बट इन एक्चुअल क्या होगा? डेंजरस।
नेक्स्ट वन जो है हमारे पास जी वो है वुल्फ डाउन। अच्छा, बड़ी भूख लगी हुई है जी, ही वुल्फ डाउन द होल, मतलब जिसके लिए वो खाना बना हुआ था, ठीक है, होल पॉट, ठीक है। या मैं कहता हूँ यार ये जो है ना ये बहुत तेजी से खाता है इसलिए इसको मोटापा चढ़ा हुआ है, या मोटा इसलिए कि ये बहुत तेज तेज खाता है। वुल्फ डाउन का मतलब क्या होता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हो, टू ईट हरीडली, ठीक है, टू ईट हरीडली। नेक्स्ट वन जो है वो टू क्राई वुल्फ। वो तो कहानी सुनी होगी कि जनाब एक बंदा होता था, वो रात के 3 बजे या 2 बजे, जो भी टाइम वो कहानी में बताया हुआ था, कि वो चिल्लाता था कि शेर आ गया, शेर आ गया। जब लोग निकलते थे तो शेर नहीं आया होता था, कुछ भी नहीं होता था वहां पे। तो एक दिन ऐसा होता है कि भाई शेर आ जाता है और वो चीखता है, तो लोग उस पर यकीन नहीं करते। ठीक है, जब लोग यकीन नहीं करते तो वो क्या कर रहा होता है, टू क्राई वुल्फ, ठीक है, फॉल्स अलार्म देता है, झूठी बातें करता है, ठीक है, कि भाई इस तरह हो, इस तरह हो, ठीक है, या किसी से मदद मांगता है जब वो उसको जरूरत ही ना हो, ठीक है। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि फॉल्स अलार्म, ठीक है, फॉल्स अलार्म। या वो क्या कहता है, लोगों से हेल्प मांगता है बट उसे जरूरत नहीं है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गए, ये वुल्फ से रिलेटेड जो वोकैब थी ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है डॉग, ठीक। अब डॉग को देखते हैं कि डॉग के हमारे पास क्या इडियम्स हैं। सबसे पहले जो डॉग का है वो है डॉग इन द मैंजर, ठीक है। डॉग इन द मैंजर का क्या मतलब होता है, डॉग इन द मैंजर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा बंदा जो खुद के पास, तो उसके पास कुछ अच्छी चीज नहीं है, मतलब इनवाई बोल सकते हो, ठीक है, खुद अच्छी चीज नहीं है लेकिन वो चाहता है कि भाई दूसरे के पास भी वो चीज ना हो, ठीक है, जो जेलस होता है। मोस्ट कॉमनली आजकल ये अकर फिनोमेना है, ठीक है, अकर्ड फिनोमेना। तो ये हमारे पास क्या है, लिखता हूँ वर्ड, डॉग इन द मैंजर, ठीक है, अ डॉग इन द, अ डॉग इन द मैंजर। ये बात समझ आई है, अ डॉग इन द मैंजर जो मैंने एग्जांपल दी, कि एक ऐसा बंदा कि वो दूसरों लोगों को भी मना करता है उस चीज से। मैं कहता हूँ यार सीएसएस करना चाहिए, अब एक बंदा है जिससे खुद हुआ नहीं वो सीएसएस, तो वो मुझे कहेगा नहीं यार ये बड़ी मुश्किल बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये जो काम है ना ये बंदे को हमें जलील कर देता है, ख्वार कर देता है, बहुत टाइम इसमें लगता है, आपका करियर स्पॉइल हो सकता है, दिस एंड दैट। तो इसका ये मतलब है कि एक ऐसा बंदा, अ पर्सन हु प्रिवेंट अनदर, मैं इसकी मीनिंग लिख देता हूँ, अ पर्सन हु प्रिवेंट another person, a person who prevent another to have something which he have not, ठीक है, which he himself cannot। समझ आई है इस ईडियम की या नहीं, ये मार्कर लाइट ज्यादा तो नहीं है या विजिबल है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि अ पर्सन हु प्रिवेंट अनदर टू हैव समथिंग व्हिच ही हिमसेल्फ कैन नॉट यूज, ठीक है। ओके ओके ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है टॉप डॉग, ठीक है। टॉप डॉग कौन सा बंदा होता है, मैं कहता हूँ यार ये जो बैंक वाला बंदा है ना, या मैं कहता हूँ कि ये जो इस पार्टी का जो टॉप डॉग है ना वो इमरान खान है, या मैं कह देता हूँ नवाज शरीफ है, फलाना दिसंड है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ना उसको हम टॉप डॉग कहते हैं, ठीक है। तो पर्सन हु आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ टॉप डॉग, ठीक है। पर्सन हु इज वेरी important इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, टॉप डॉग। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो है जी अंडरडॉग,
ठीक है। मैं कहता हूँ जनाब हमारे फुटबॉल का मैच है, और जब मैं देखता हूँ अगली टीम को देखता हूँ तो वो बड़ी कमजोर बजाय नजर आती है। चलो मैं बात कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल की डिपार्टमेंटल मैचेस हो रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यार ये इनकी जो है ना टीम बड़ी वीक है। लेकिन जिस दिन मैच हो रहा होता है तो भाई उन्होंने तो अंडरडॉग मतलब इस तरह के प्लेयर रखे हुए थे कि वो तो बहुत अच्छा खेलते हैं और हमें हरा गए। तो अंडरडॉग का मतलब क्या होता है कि जो अंडर प्रिविलेज या पुअर हम जिसको समझते हैं, ठीक है, लेकिन असल में होते नहीं है। अगर आप सक्सेस स्टोरीज देख लें दुनिया के, तो आपको, मैं दुनिया की बात चलो छोड़ देता हूँ, मैं पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर लूँ, तो आजकल जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो ही आगे आ रहे हैं। ठीक है, इलीट क्लास तो है ही है ना, लेकिन जो दूसरे हैं मिडिल क्लास, वो बहुत आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो अंडरडॉग का मतलब क्या है, पुअर या अंडर प्रिविलेज्ड। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो क्या है, कि हर कुत्ते का दिन होता है। हम कहते हैं ना एवरी डे, एवरी डॉग हैज हिज डे। ठीक है, एवरी डॉग हैज हिज डे, सॉरी गलत बोल गया, एवरी डॉग, एवरी डॉग हैज हिज डे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि हर बंदे को ना अपने दिन पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेट्स सपोज मैं एफपीएससी के एग्जाम में बैठा हूँ और मैंने बहुत तैयारी कर ली, लेकिन पेपर ऐसे आ गया कि वो एमसीक्यूज मुझे आते ही नहीं थे। चाहे मैंने जितनी भी तैयारी कर ली, मैंने उसमें स्कोर कर लिया 65 या 71 या 70 कर लिया स्कोर, और मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आता, तो मतलब ये है कि वो मेरा दिन नहीं था। जब दिन होगा तो जो मैंने याद किए होंगे वो भी आ जाएंगे। आप मेहनत करते रहे तो कभी ना कभी वो दिन आएगा। ठीक है, तो एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब ये है कि हर बंदे को ना अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी से एक मोटिवेशनल बात है कि जब हम कभी रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और हैवी ट्रैफिक होती है, तो देखो उस हैवी ट्रैफिक को भी हम क्रॉस कर सकते हैं। क्यों? एक टाइम आता है कि वो ट्रैफिक जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और हम रोड को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। ये एक डेली बेस की एग्जांपल है एज अ मोटिवेशन कि भाई हमें भी अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी लाइफ में जरूर मिलती है। ठीक है, तो एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब क्या है कि हर बंदे को उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, अब चाइना के बारे में कहा जाता है, चाइना के बारे में, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक है, हम कहते हैं ना कि भाई पुराने गड़े ना खोदो। ठीक है, मतलब इसका जो होगा कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए, तो इसका मतलब यही हमारे पास होता है कि भाई जो जिन चीजों ने इन पास्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होते हैं, तो उसको भाई हम डिस्कस ना करें। ठीक है, अच्छा है कि हम उसको डिस्कस ना करें, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक बातें करेंगे तो अल्टीमेटली एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे फिर दोबारा मसले बनेंगे। तो इसका मीनिंग मैं लिख देता हूँ, not to talk about the events which created problems in the past। एक तो ये बात थी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ भाई डॉग टायर्ड, बहुत ज्यादा थक जाए ना बंदा, उसको क्या बोलते हैं, डॉग टायर्ड। डॉग टायर्ड का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा थकना, वेरी टायर्ड। इसकी मीनिंग है वेरी टायर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास, लेट अ डॉग्स लाइफ। एक बंदा है, वो डॉग की तरह जिंदगी गुजार रहा है, तो मतलब ये है कि यार वो बड़ा गरीब है, मिजरेबल एक उसकी लाइफ है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेवंथ वर्ड है वो क्या है, लेट अ डॉग्स लाइफ। तो इसका मतलब क्या होगा, मिजरेबल लाइफ। और मिजरेबल का क्या मतलब होता है, बहुत अंडर प्रिविलेज लाइफ गुजार रहा है, बहुत ही गरीब है। सही। अगला है इन द डॉग हाउस। ठीक है, एट्थ वन जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, इन द डॉग हाउस।
अब इसका क्या मतलब है? इन द डॉग हाउस का क्या मतलब है? कॉमन सेंस की बात कर लें कि भाई इन द डॉग हाउस का मतलब ये है कि मतलब मेरी उस घर में ना बड़ी इंसल्ट हो रही है, ठीक है, या मेरी डिस्ग्रेस हो रहा है, तो इन द डॉग हाउस का मतलब है इंसल्ट या डिस्ग्रेस। इन द डॉग डॉग हाउस, इंसल्ट या डिस्ग्रेस, ठीक है। तो ये थे हमारे पास दो वर्ड्स, दो एनिमल्स, वुल्फ एंड डॉग के इडियम्स, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं हम किसको, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को, जो आप लोगों ने कल क्लास मिस की थी, उसको डिस्कस करते हैं।